अमेरिका सिर्फ 1 घंटे दूर था ईरान पर हमला करने से। जी हां, सिर्फ 1 घंटे। फाइटर जेट तैयार, मिसाइल सिस्टम एक्टिव, सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट, और तभी आया एक ऐसा फोन कॉल जिसने पूरी दुनिया को तबाही से बचा लिया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसने खतरे की घंटी फिर बजा दी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि मैं ये नहीं कह सकता कि ईरान पर फिर से स्ट्राइक नहीं होगी, यानी हमला कभी भी हो सकता है। इस बीच यूएई ने दावा किया है कि उसने पिछले 48 घंटे में 6 ड्रोन मार गिराए हैं। सवाल यह है कि आखिर ये ड्रोन थे किसके? क्या मिडिल ईस्ट में सीक्रेट वॉर शुरू हो चुकी है? क्या अमेरिका और ईरान एक बार फिर सीधे टकराने वाले हैं? और आखिर वो फोन किसका था जिसने आखिरी वक्त पर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध जैसे खतरे से बचा लिया? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो अंदर की कहानी जो इस वक्त पूरी दुनिया में सनसनी मचा रही है। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि अगले कुछ मिनट में जो खुलासे होने वाले हैं वो आपके होश उड़ा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस बयान से जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। अमेरिकी सेना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का इंतजार कर रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच जब पत्रकारों ने ट्रंप से यह पूछा कि क्या अमेरिका ईरान पर हमले के करीब पहुंच चुका था, तो ट्रंप ने बिना झिझक कहा कि हम सिर्फ 1 घंटे दूर थे। अब जरा सोचिए, दुनिया की 2 बड़ी ताकतें सीधे युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। ट्रंप ने बताया कि तभी उन्हें एक फोन कॉल आया और कहा गया कि सर थोड़ा रुक जाइए, हम डील के बहुत करीब हैं। यही वो लाइन है जिसने अब सबसे ज्यादा हलचल मचा दी है, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। दरअसल पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका को डर है कि ईरान तेजी से अपनी न्यूक्लियर ताकत बढ़ा रहा है और अगर उसे नहीं रोका गया तो मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन पूरी तरीके से बदल सकता है। ट्रंप ने भी बयानों में साफ कहा है कि न्यूक्लियर मुद्दे को सुलझाना सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना चाहता है। लेकिन कहानी यहां और खतरनाक हो जाती है। इसी बीच यूएई ने दावा किया कि उसने पिछले 48 घंटे में 6 ड्रोन मार गिराए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये ड्रोन था किसका? क्या ये किसी बड़े हमले की तैयारी थी? क्या मिडिल ईस्ट में छुपकर कोई बड़ा ऑपरेशन चल रहा है? हालांकि आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और आने वाले दिन बेहद संवेदनशील हो सकते हैं। अब इसी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को नया शांति प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रस्ताव में कई बड़ी मांगे रखी गई हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका क्षेत्र से अपनी सेना हटाए, युद्ध से हुई तबाही की भरपाई करे और लेबनान समेत अलग अलग मोर्चों पर दुश्मनी खत्म की जाए। यानी एक तरफ ईरान बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका लगातार दबाव और चेतावनी दोनों दे रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू होने की संभावना है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात उन्होंने इसके बाद कही है। ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान को एक और बड़ा झटका देना ही पड़ सकता है। अगर इस बयान को पूरी दुनिया बेहद गंभीरता से ले तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी खुला रखा है। अब जरा यह भी समझिए कि क्या अब अमेरिका और ईरान के बीच सीधा युद्ध का टकराव छिड़ेगा तो इसका असर इन 2 देशों तक ही सीमित नहीं होगा। यह समझने वाली बात है। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, शेयर बाजार हिल सकते हैं, मिडिल ईस्ट में नई तबाही शुरू हो सकती है और सबसे बड़ा खतरा यह कि इस संघर्ष में दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब वॉशिंगटन और तेहरान की तमाम गतिविधियों पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या बातचीत से मामला शांत होगा? क्या ट्रंप और ईरान किसी समझौते तक पहुंच पाएंगे या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि हालात बेहद नाजुक हैं। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है अगले कुछ दिनों का, क्योंकि यही तय करेंगे मिडिल ईस्ट में शांति रहेगी या फिर युद्ध की आग भड़क उठेगी। चलते चलते एक सवाल तमाम नवभारत टाइम्स के दर्शकों से भी, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच अब युद्ध होकर रहेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रवैया सही है या बातचीत से समाधान निकालना चाहिए? अगर मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध छिड़ता है तो क्या इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा?
कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी खबर से ना रहे बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।